पागल वैज्ञानिक परग्रही जीव के रहस्यों को जानने के लिए इतना अंधा हो चुका था कि उसने काले चिपचिपे पदार्थ को खुले में रेंग कर नया शरीर खोजने की अनुमति दे दी। फुसलाकर यहाँ लाए गए भिखारी ने पहले कभी इतना विचित्र दृश्य नहीं देखा था। घबराकर उसने शीशे पर थपथपाना शुरू किया और लगातार रहम की भीख मांगने लगा। लेकिन लंबे समय से भूखे उस जीव ने भला इतनी आसानी से किसी को छोड़ना कब सीखा था। वह तेजी से आदमी की शर्ट के कॉलर से ऊपर चढ़ने लगा। शायद उसके मुंह से उठती बदबू उसे असहनीय लगी, इसलिए उसने उसके सीने से भीतर घुसकर अपना ठिकाना बना लिया। जब मशीन पर उसकी सेहत की सारी नाजुक जांचें सामान्य दिखाई दी तो डॉक्टर ड्रेक के चेहरे पर संतोष की चमक आ गई। मगर अगले ही पल भिखारी का शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसके हाथ पांव किसी अदृश्य ताकत से मरोड़ खाते हुए जमीन पर गिर पड़े और पीड़ा में उसकी चीखें कमरे में गूंज उठी। स्पष्ट था कि यह परग्रही जीव इस शरीर के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा था। वह शीशे से टकराकर अपनी नाराजगी का इजहार करता रहा। हालांकि पहले भी अनगिनत भिखारी इस तरह जान से हाथ धो बैठे थे, फिर भी पागल वैज्ञानिक ड्रेक ने प्रयोग रोकने का नाम नहीं लिया। उसे पक्का विश्वास था कि एक न एक दिन वह ऐसा मनुष्य खोज निकालेगा जो इन जीवों के साथ जुड़ सके और उसके सहारे वह ब्रह्मांड पर कब्जा कर लेगा। यह अमानवीय प्रयोग देखते देखते अपने असली मकसद से भटक चुका था। मीरा अब और चुप न रह सकी। उन्होंने गुप्त रूप से पत्रकार एडी से संपर्क किया ताकि संस्था की गैरकानूनी करतूतों को उजागर कर सके। लेकिन एडी ने जैसे ही सुना कि उन्हें शहर के सबसे अमीर और ताकतवर ड्रेक के खिलाफ खड़ा होना होगा, उसने तुरंत इनकार कर दिया। कुछ समय पहले ही उसने तयशुदा सवालों से हटकर ड्रेक का साक्षात्कार लिया था, जिसके बदले ड्रेक ने उसे बेरोजगार कर दिया। इस अपमानजनक स्थिति के कारण उसकी प्रेमिका ने भी उससे नाता तोड़ लिया। इसलिए जब तक हालात बिल्कुल मजबूर न कर दें, एडी किसी भी सूरत में इस खतरनाक मामले में शामिल नहीं होना चाहता था।